अब हम बात करेंगे बच्चों वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, सदिशों के सदिश गुणन के बारे में। बच्चों हमें कोई दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर है जिसमें से ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बच्चों बी वेक्टर, कुछ इस तरह से कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होगा बच्चों, वो होगा मॉडुलस ए यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉडुलस बी यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और साथ में यहां पर आता है बच्चों एन कैप। एन कैप जब मैं लिख रहा हूं तो इतनी तो अकल मुझे लग रही है कि चूंकि मैंने यहां पर एक टोपी पहना दी है, कैप पहना दी है, इसलिए मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, अर्थात ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक एकांक सदिश है। और कैसा यूनिट वेक्टर बच्चों, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चों जाहिर सी बात है कि ये एक वेक्टर है, ये एक सदिश है, तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी, और वो दिशा कुछ इस प्रकार है कि वो सदिश ए और सदिश बी इन दोनों के लंबवत है। इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा वेक्टर निकालो जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो जाहिर सी बात है बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। जब वो ऐसा लिखा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। भाई मॉडुलस ए का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस बी का मैग्नीट्यूड, थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और एन कैप चूंकि लिखा हुआ है इसलिए इतनी अकल मुझको लग रही है कि वो एक एकांक सदिश है, वो एक यूनिट वेक्टर है, और वो ऐसा यूनिट वेक्टर है बच्चों जो ए और बी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के लंबवत है। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे आप, अगर वो कुछ ऐसा रहा तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, अर्थात ये एक यूनिट वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। बच्चों एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में वेक्टर ए भी है वेक्टर बी भी है, दोनों है, वेक्टर ए और वेक्टर बी उन दोनों का प्लेन, जैसे कि यहां पर ये जो बोर्ड का प्लेन है, जैसे कि आपकी कॉपी का प्लेन है, तो उस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया गया है। जाहिर सी बात है बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी कोई वेक्टर होगा वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा बच्चों। तो यहां पर एन कैप जो है इट इज ए यूनिट वेक्टर, it is a unit vector which is perpendicular to plane of vector A and vector B। और चूंकि बच्चों इस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को क्या लिखा, डॉट प्रोडक्ट। जब आपने पर्टिकुलरली डॉट लगाया तो फिर वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब उन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि उस प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। लेकिन जब आपने पर्टिकुलरली क्रॉस लगा दिया है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, तभी तो इसको नाम दिया गया बच्चों सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए साहब अब हम थोड़ी बहुत और बात करते हैं इस एन कैप के बारे में। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, समझ में आ चुका, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये भी समझ में आ चुका। लेकिन अब यहां पर प्रश्न बनता है बच्चों कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें दो वेक्टर्स मिल सकते हैं, एक यहां पर यानी कि बाहर की तरफ, और एक मिलेगा बच्चों हमें अंदर की तरफ। भाई आपको इसके परपेंडिकुलर लिखना है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ भी हो सकता है और बच्चों अंदर की तरफ भी हो सकता है। भाई बाहर की तरफ है तो भी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अंदर की तरफ है तो भी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां हमें कौन सा लेना है, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, इस बारे में अभी हमें चर्चा करनी है।
भाई हम बाहर की तरफ लेंगे तो कुछ अलग डायरेक्शन होगी और अंदर की तरफ लेंगे तो कुछ अलग डायरेक्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा, दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगी। लेकिन अब हमें पर्टिकुलरली बात करनी है कि वो बाहर आएगा या अंदर आएगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं इस एन कैप की डायरेक्शन, इस बारे में हम समझते हैं। बच्चों इस क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जो पहले वेक्टर दे रखा है, पहले जैसे यहां पर कौन दे रखा है बच्चों, ए, तो आपको अपने दाएं हाथ को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने दाएं हाथ को पहले वेक्टर पर इस तरह से रखना है कि दूसरा वेक्टर आपकी हथेली से निकले। मेरे शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा। वी हैव टू पुट आवर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर in its direction so that second vector emerges out of the palm। आपको पहले सदिश पर अपना दायां हाथ रखना है। देखिए पहले सदिश, पहला सदिश कौन है इन दोनों में, पहला सदिश है ए, तो ए पर मैं अपना दायां हाथ ऐसे रख सकता हूं। देखिए ये ए की डायरेक्शन में मैंने दायां हाथ रखा, मैं ऐसे रख सकता हूं, मैं ऐसे रख सकता हूं, मैं ऐसे रख सकता हूं, मैं ऐसे रख सकता हूं। भाई मैं पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ को ऐसे रखूं, रख सकता हूं, ऐसे रखूं, रख सकता हूं, ऐसे रखूं, रख सकता हूं, ऐसे कुछ भी रख सकता हूं। लेकिन रखना कुछ ऐसे है कि दूसरा सदिश मेरी हथेली से निकले। सेकेंड वेक्टर हैज टू इमर्ज आउट ऑफ माय पाम। देखिए अगर मैंने ऐसे रखा तो क्या दूसरा वेक्टर यानी कि बी वेक्टर मेरी हथेली से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अगर मैंने ऐसे रखा तो क्या वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यदि मैंने उसको ऐसा रखा तो क्या वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन यदि मैं उसे ऐसा रखूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं उसे ऐसा रखूं तो दूसरा वेक्टर मेरी हथेली से निकल रहा है। भाई मैं यहां बनाए देता हूं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। यदि मैंने बच्चों अपना दायां हाथ ए वेक्टर पे ऐसा रखा तो क्या सेकंड वेक्टर मेरी हथेली से निकल रहा है? हरगिज नहीं। ऐसे रखा तो क्या निकल रहा है? हरगिज नहीं। ऐसे रखा तो क्या निकल रहा है? हरगिज नहीं। लेकिन हाँ यदि मैंने उसे ऐसा रखा, देखिए यदि मैंने ऐसा रखा तो दूसरा वेक्टर मेरे हथेली से निकल रहा है। ऐसा रखने पर नहीं निकल रहा था क्योंकि दूसरा वेक्टर ऐसा था, नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला। किंतु यदि मैंने उसे ऐसा रख दिया तो देखिए सेकंड वेक्टर मेरी हथेली से निकल रहा है, निकल रहा है। तो सेकंड वेक्टर जब मेरी हथेली से निकलेगा बच्चों तो ये जो अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा ही एन कैप की डायरेक्शन बताएगा, बशर्ते इस अंगूठे को इन चारों फिंगर्स के परपेंडिकुलर रख दिया गया हो। आपको पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर आपकी हथेली से निकले। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? एन कैप की। और हाथ का जो डिजाइन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका जो थंब है दैट हैज टू बी केप्ट परपेंडिकुलर टू ऑल द फोर फिंगर्स। और ये ध्यान दीजिएगा आपको जो करना है वो कैसे करना है? दाएं हाथ से। भाई बाएं हाथ को तो आप जेब में रखिए है और सीधा सीधा राइट हैंड का ही यूज करने का है। चलिए साहब, तो पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखिए कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अंगूठा जो होगा बच्चों वो एन कैप की डायरेक्शन बताएगा और लाजमी है जो डायरेक्शन एन कैप की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों? ए क्रॉस बी की। भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो बची कुची केवल यही है। तो ऑब्वियस सी बात है ना भैया कि जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी की होंगी। यस, तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? एन कैप की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है क्या जो कि परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए एंड वेक्टर बी। तो बच्चों ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी जो होगा ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या यूं कहा जाए कि इन दोनों के प्लेन के या इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो एन कैप की डायरेक्शन किस तरह से निकाली जाती है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। पहले वेक्टर पे दायां हाथ रखना है। पहला वेक्टर कौन है इस प्रोडक्ट में? ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर है ए। तो ए पे अपना दायां हाथ ऐसे रखने से बी वेक्टर मेरी हथेली से नहीं निकल पाएगा क्योंकि बी वेक्टर तो ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे रखूंगा तो भी नहीं निकल पाएगा, ऐसा रखूंगा तो भी निकल पाएगा। यस, अगर मैं ऐसा रखता हूं तो निकल पाएगा और ऐसे रखने पर दायां बी वेक्टर मेरी हथेली से निकला। अंगूठा एन कैप की डायरेक्शन बता रहा है।
अब अगर इसी प्रोडक्ट में बच्चों, इसी प्रोडक्ट में अगर इसे B क्रॉस A लिखा जाता तो B क्रॉस A क्या होता बच्चों? B क्रॉस A होता मॉडुलस B मॉडुलस A साइन थीटा। भाई जाहिर सी बात है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ये है, और जो एंगल वेक्टर A और वेक्टर B के बीच होगा वही तो एंगल भैया B और A के बीच में होगा, तो एंगल तो सेम ही रहेगा भाई। A और B के बीच में एंगल थीटा, तो B और A के बीच में भी एंगल थीटा, वो तो वही रहना है। और साथ में एन कैप, अब यहां पर एन कैप जो है बच्चों मैं उसे एन डैश कैप लिख देता हूं। कैप लगाई है, टोपी पहनाई है, तो अकल तो लग रही है कि साहब वो एक यूनिट वेक्टर है, वो एक एकांक सदिश है, वो एक ऐसा सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस परिमाण 1 है। और रही बात डायरेक्शन की, तो अब डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई अब डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब B क्रॉस A में दोनों में पहले कौन लिखा है? दोनों में पहले लिखा है बच्चों B। A क्रॉस B में पहले कौन लिखा था? A। लेकिन B क्रॉस A में पहले कौन लिखा है? B। तो आप अब B पर हाथ रखेंगे। किस पर हाथ रखेंगे? B पर हाथ रखेंगे, क्योंकि पहले ये नहीं कि अल्फाबेटिकली सर A कम्स बिफोर B, बात अल्फाबेटिकली की नहीं है, बात यह है कि इस प्रोडक्ट में पहले कौन लिखा है? B लिखा है। तो B पे हाथ रखिए इस तरह से कि दूसरा वेक्टर A हथेली से निकले। तो अब मैंने अगर B पे ऐसा हाथ रखा तो जरा अकल लगाइए, क्या A हथेली से निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। यदि मैंने ऐसा रखा B पर अपना हाथ, तो क्या A हथेली से निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। भाई ऐसे रखा तो नहीं निकल पा रहा, ऐसे रखा तो नहीं निकल पा रहा। हाँ, B पर यदि मैंने ऐसा हाथ रखा तो A हथेली से निकल रहा है। ये देखिए A हथेली से निकल रहा है। भाई B पे आपने ऐसा हाथ रखा तो A हथेली से निकला कि नहीं? निकला भैया। तो अंगूठा कहाँ गया? यस, जब B पे आपने हाथ रखा तो A हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया? अंदर। यस, जरा आप ध्यान दीजिए। भाई आपने B पे ऐसा हाथ रखा तो A हथेली से नहीं निकल पाएगा, ऐसे रखा तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जब आपने ऐसा रखा, B पर हाथ आपने ऐसा रखा तो A हथेली से निकला A हथेली से। अब अंगूठा कहाँ गया? अंदर। तो B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर। जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है, यदि आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगा बच्चों मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा। मॉडुलस A क्रॉस B जो है वो है मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा। और रही बात बच्चों मॉडुलस B क्रॉस A की, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? मॉडुलस B मॉडुलस A साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो जनाब दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड आप ध्यान दे लीजिए दोनों के सेम है। इसका क्या है? मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा। भाई पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा, और दूसरे वेक्टर का मॉडुलस क्या? मॉडुलस B मॉडुलस A साइन थीटा। और ये सब स्केलर हैं, ये स्केलर है, 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 ये स्केलर है। और स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हो बच्चों कम्यूटेटिव होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर उनके ऑर्डर को आगे पीछे रिवर्स कर दिया जाए तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड डिट्टो सेम है। किंतु परंतु जहां तक A क्रॉस B का सवाल है तो A पे हाथ रखा, जैसा कि आप देख रहे, B हथेली से निकला, अंगूठा गया बाहर की तरफ, तो एन कैप की डायरेक्शन बाहर है। लेकिन जब मैंने B क्रॉस A के बारे में बात करी तो B पे हाथ रखा, A हथेली से निकला, अंगूठा कहां गया? अंदर, तो उसकी डायरेक्शन अंदर है। इसमें डायरेक्शन जो आ रही है बच्चों अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम मैंने बनाया, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आउटवर्ड ही आए, पर्टिकुलरली मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें A ऐसा है, B ऐसा है, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आई। और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है बच्चों वो अभी आपने देखी, वो कैसी आ रही है? इनवर्ड आ रही है। क्यों इनवर्ड आ रही है? क्योंकि जब आपने B पे हाथ रखा तो A हथेली से निकला, अंगूठा गया अंदर। यस, तो डायरेक्शन कैसे आ रही है बच्चों? इनवर्ड। और चूंकि डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है और उसके आउटवर्ड आ रही है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर सेम, बट सिंस द डायरेक्शंस आर एब्सोल्युटली अपोजिट, नॉट डिफरेंट। सम पीपल यूज से डिफरेंट, ऑफकोर्स डिफरेंट है, लेकिन यहां तो पर्टिकुलरली अपोजिट है। सो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स बच्चों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। तो A क्रॉस B जो होता है बच्चों वो माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है। A क्रॉस B जो है बच्चों वो यहां पर माइनस B क्रॉस A के बराबर होगा। याद कीजिए स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B बराबर B डॉट A था, वहां पर साहचर्य नियम का पालन वो करता था, दैट फॉलोड कम्यूटेटिव लॉ।
वो तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, पर क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं। ऑर्डर को भाई आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, ऑब्वियसली वो सेम आता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की, तो फिर वैसा नहीं हो पाता है। यहां पर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगी, यानी कि ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो वैल्यू बिल्कुल 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 नेगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे जरूर 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 बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों, यदि मैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करूं, इफ आई मेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद द गिवन वेक्टर इटसेल्फ, तो क्या होगा बच्चों? वो होगा मॉडुलस ए साइन थीटा। अब ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों? ए और ए के बीच में एंगल होगा 0। भाई ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा होता है। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच का है 0। रही बात बच्चों एन कैप की, तो ये है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में एंगल तो 0 होता है ना, तो भैया ये जो पूरा है ये क्या आ जाएगा? 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू है, चलिए इसकी कुछ वैल्यू है। एन कैप भी एक वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड 1 रखता है, जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, समझ में आया। लेकिन ये चूंकि 0 हो गया, और साइन 0 यानी 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उस हीरो को वो कहीं का नहीं छोड़ता, वो उसको 0 ही बना देता है। ये 0 आएगा, ना केवल 0 आएगा बच्चों, साथ में एक वेक्टर भी आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। कई लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए को 0 लिख देते हैं कि चलो ए क्रॉस ए को 0 लिख दिया। नहीं, वो 0 वेक्टर होगा, बिकॉज मैं जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मैं यहां पर जो गुणनफल निकाल रहा हूं वो एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 0। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चा? हम लोगों ने यहां पर देखा कि जब हम दो वेक्टर्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा था, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बच्चों अगर बाहर है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पक्की बात है अंदर की तरफ होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल नेगेटिव होंगे। तो चलिए साहब, हम एक दो कुछ छोटे छोटे से सम्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कहा है प्रूव करने को, क्या हमें बोला है साहब कि आप एक काम करिए साहब, कुछ ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस का स्क्वायर है उसे प्रूव कीजिए कुछ ऐसा, ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी। बेहतर तरीका तो यह होता है कि वीडियो को रोक दिया जाए और स्वयं से किया जाए, तो करो ना। क्या करा जाएगा यहाँ पर बच्चों? ए क्रॉस बी। देखिए, जो मुझे प्रूव करना है मैं काम करता हूँ, उसके एलएचएस लेता हूँ, और ए क्रॉस बी जो है बच्चों उसका मॉडुलस का स्क्वायर। तो चलिए साहब, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, और ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। आपने ए क्रॉस बी लिया, वो होगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, बिल्कुल होगा। अब आप इसका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये होगा बच्चों एन कैप और उसके मॉडुलस का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने पूरे का मॉडुलस लिया हुआ। ध्यान दीजिए, आंखें गड़ा कर देखिए, यहाँ पर मॉडुलस लिखा है। और अगर मॉडुलस नहीं भी लिखा होता तो वैसे भी आप जानते हो बच्चों कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट यू मस्ट बी नोइंग। तो ए क्रॉस बी क्या था? मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप था, और उसका मॉडुलस लिया और उसका स्क्वायर। अब ये तो वैसे ही मॉडुलस में, तो इसको बाहर निकाल दिया, ये तो वैसे ही मॉडुलस में, इसको बाहर निकाल दिया, साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है साइन थीटा खुद ब खुद नेगेटिव हो, लेकिन चूंकि स्क्वायर कर दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एन कैप, और वो चूंकि मॉडुलस में है तो वो ये हो गया साहब। अब ये क्या आ गया? ये आ गया बच्चों मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और रही बात बच्चों एन कैप की, तो एन कैप एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 है, तो वो भी लिख दिया मैंने, ये लीजिए साहब। तो ये आ गया, मैं आपके पास में इतना, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं। और साइन स्क्वायर थीटा को यदि मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो गणित का कोई नियम मुझे ये लिखने से रोक नहीं सकता है।
तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, दिस बिकम्स मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूं बच्चों, जो मुझे प्रूव करना था मैंने उसकी एलएचएस उठाई, मुझे ये प्रूव करना है। चलिए साहब, अब क्या किया जाए भाई, ये मॉडुलस ए का स्क्वायर है, मैं इसे अभी ऐसे ही लिखने देता हूँ, जैसा था वैसा का वैसा ही लिखे रहने दिया। और इसे क्या करा बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसे यदि मैं मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा और उस पूरे का स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई हर्ज वाली बात है? कतई नहीं है। लिख सकता हूं भाई, ये पूरे को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में है मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस क्या बच्चों, ए डॉट बी। क्या इसे मैं ए डॉट बी नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगली स्टेप में बच्चों, ये जो मॉडुलस ए का स्क्वायर लिखा है, आप इसे मॉडुलस ए के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, हो सकता है किसी किसी को थोड़ा सा अनोइंग लग रहा हो, पर भैया मेरा काम तो सभी को समझाने का है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए स्क्वायर जो है उसे मैं ए डॉट ए लिख सकता हूं और बी स्क्वायर को बी डॉट बी लिख सकता हूं। भाई आप जानते हैं ना कि किसी वेक्टर का स्क्वायर करने से मतलब क्या होता है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई। भाई आपने वेक्टर ए का स्क्वायर किया मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करा, बी का स्क्वायर किया मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करा, और माइनस क्या, ये जैसा था वैसा का वैसा ही। अब आप ये जो लिखा हुआ है बच्चों, इसे मैं अगर ऐसा लिखूं ए डॉट ए और यहां पर बी डॉट बी, देखिए ना आप भाई 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट ए बी डॉट बी, वही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये जो लिखा है बच्चों ए डॉट बी और बी डॉट ए, भाई आप ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो आपके पास में ए स्क्वायर था उसे आपने लिखा ए डॉट ए, जो बी स्क्वायर था उसे आपने लिखा बी डॉट बी, और रही बात बच्चों ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ए डॉट बी के स्क्वायर को मैं ए डॉट बी इंटू बी डॉट ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के समय तो हमें पता है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वो साहचर्य नियम का बिल्कुल पालन करता है। तो ये था भैया, ये तो एज इट इज लिख दिया, और ए डॉट बी के स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए डॉट बी इंटू बी डॉट ए। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने जब इस प्रोडक्ट को लिखने गए तो ए डॉट ए बी डॉट बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए बी डॉट बी है, और ये ए डॉट बी बी डॉट ए। भैया आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये रहा, ये रहा, फिर ए डॉट बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, तो माइनस करके जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो भाई आप देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करा ए डॉट ए बी डॉट बी, ये रहा, और माइनस क्या, ए डॉट बी इंटू बी डॉट ए, वो ये रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक बहुत बेसिक सा सम है बच्चों। ये जो एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली लिखा है इसे हम लोग लैग्रांज आइडेंटिटी भी कहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं, हो सकता है कि मैंने लैग्रांजे की स्पेलिंग गलत लिखी हो, या अगर लिखी गलत हो तो कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिएगा। मैं इंग्लिश तो सिखा नहीं रहा हूँ, मुझे भी नहीं आती, मैं कहाँ से सिखाऊंगा। सो बच्चों ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो लिखा था, दिस एक्सप्रेशन वी आल्सो कॉल एज लैग्रांजेस आइडेंटिटी। आप जैसे मैंने यहाँ पर ये कराया, तो इस प्रॉब्लम को कुछ लोग इस तरह से भी कर देते हैं कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है वो प्रूव कीजिए साहब मॉडुलस ए के स्क्वायर के बराबर मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती थी, अल्टीमेटली बात वही है। ये देखिए ना, ये आपने करा है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर ये जो स्टेप थी, ये स्टेप प्रॉब्लम इस तरह से भी पूछी जाती है कई बार। अदरवाइज ये थोड़ी सी और ज़्यादा मैथमेटिकल डिटरमिनेंट बना के कर दिया गया। होप मेरे कहने का क्या तात्पर्य अर्थ अभिप्राय है आपको समझ में आया होगा। भैया जिसने कर लिया हो वीडियो को रोक के बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा वो अब रोक कर नोट डाउन कर लीजिए और अगली प्रॉब्लम लिखिएगा। अगली प्रॉब्लम कुछ ऐसे आपको गिवन है बच्चों कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये आपको गिवन है बच्चों, और आपको प्रूव करना है
ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। वीडियो को रोकिए और करिए। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। क्या करा जाएगा बच्चों? पहले वीडियो को पॉज किया जाएगा और खुद से करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, जो आपको गिवन है बच्चों, मैं पहले सबसे पहले उसको उठाता हूँ जो गिवन है मुझे ये दिया हुआ है, और मैं अब एक काम करता हूँ, इसमें दोनों तरफ बच्चों ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं इसमें दोनों तरफ ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ये लीजिए जनाब, मैंने ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और किसी वेक्टर को अगर जीरो वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर वो भले डॉट मल्टीप्लाई किया जाए या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, अल्टीमेटली अगर आपने वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करा है, मतलब एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो फिर तो भैया वो जीरो ही आएगा ना। तो ये आ चुका भैया। आपको ये गिवन था और ये प्रूव करना था। दोनों बाजू मैंने ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए क्रॉस ए क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस ए होगा जीरो। क्यों? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जीरो आता है। तो ये हो गया जीरो प्लस ए क्रॉस बी बराबर क्या बच्चों? इसे उधर आप RHS पे ले जाइए तो माइनस ए क्रॉस सी। भाई RHS पे तो जीरो था, और RHS पे जब ए क्रॉस सी जाएगा तो वो माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात है बच्चों। और ये हो गया ए क्रॉस बी बराबर क्या? सी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया बच्चों? सी क्रॉस ए। क्यों हो गया ऐसा? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर्स की जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया जाए तो वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। तो माइनस ए क्रॉस सी कैन बी रिटर्न एज सी क्रॉस ए। तो ये हो गया ए क्रॉस बी बराबर कितना बच्चों? सी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए तो प्रूव हो गया, लेकिन अभी भी बी क्रॉस सी प्रूव करना बाकी है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया बच्चों, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूं, और मैं काम करता हूं, मैं पिछली वाली प्रॉब्लम को मिटाए देता हूं। लैग्रांजेस आइडेंटिटी जो हमने प्रूव की थी मैं उसे मिटाए दे रहा हूं। अब एक काम कीजिए बच्चों, जो आपको गिवन था आप उसमें बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपको गिवन है बच्चों उसमें बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने कर दिया जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, मैंने दोनों तरफ बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा बच्चों? अब यहां पर होगा ये कि b का a से मल्टीप्लाई हुआ, b का a से मल्टीप्लाई हुआ, फिर b का b से मल्टीप्लाई हुआ, फिर b का c से मल्टीप्लाई हुआ, और अगर वेक्टर b का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 वेक्टर ही बनकर आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करने गए तो दोनों में से एक वेक्टर ऐसा था जिसका मैग्नीट्यूड 0 था, और उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाने के कारण वो पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया। अब आप देखिए b क्रॉस a को यस, बी क्रॉस बी तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और रही बात बच्चों प्लस बी क्रॉस सी, और ये जो बी क्रॉस ए है जब मैं इसे RHS पे लेके जाऊंगा तो वो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों बी क्रॉस सी बराबर माइनस बी क्रॉस ए को मैं क्या ए क्रॉस बी नहीं लिख सकता हूँ? कांट आई? यस ऑफ कोर्स आई कैन डू। भाई बी क्रॉस सी जो था वो तो वैसा का वैसा, और ये हो गया माइनस बी क्रॉस है जिसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, क्योंकि अभी आपने देखा ऑर्डर को रिवर्स कर दो तो वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। तो जरा देखिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब आप अगर ध्यान दें तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए है, और ए क्रॉस बी बराबर ही बी क्रॉस सी भी है। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट और सेकंड से मैं ये कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी है, और उसी के बराबर सी क्रॉस ए है। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो इससे प्रूव करने के लिए एक बार मुझे ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक बार बी वेक्टर से। मैं चाहता तो सी वेक्टर से भी करके देख सकता था, सी और बी से कर लेता, सी और ए से कर लेता, तब भी बात बन जाती। बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया हो। अब एक प्रॉब्लम और दूं, देना पड़ेगी,
देना भी चाहिए। या चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग बढ़ जाते हैं। भैया अगर आपने इसमें से कुछ नोट डाउन नहीं करा हो तो वीडियो को कहीं भी रोक दीजिए, जहां मैं आगे पीछे इधर उधर हो जाऊं, आपको नोट डाउन करने में सहूलियत सहजता भी रहे। बच्चों हम लोग यहां पर देख रहे हैं वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जो है एक ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की कुछ डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि ये आप जानते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है बच्चों जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है बच्चों के कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप। और हमें अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी होगी। तो चलिए, जैसे मुझे बोला है आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप होगा बच्चों मॉडुलस आई मॉडुलस जे साइन 90। अरे भाई आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना। और साथ में एन कैप। अब एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भैया? आप ध्यान दीजिएगा, पहले वेक्टर यानी आई कैप पे अपना दायां हाथ ऐसे रखना है। पहले वेक्टर आई कैप पर अपना दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। ये देखिए निकला। अगर मैं ऐसे रखता तो नहीं निकल पाता, ऐसे रखता तो नहीं निकल पाता, ऐसे रखता तो नहीं निकल पाता। पहले वेक्टर पे मुझे दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। निकल गया। अंगूठा कहाँ गया? हाँ यस, बाहर की तरफ। तो अंगूठा जिधर गया बच्चों वो होगी एन कैप की डायरेक्शन। पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अंगूठा आपको बताएगा बच्चों एन कैप की डायरेक्शन, और वो कहाँ है? बाहर। और बाहर यानी जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस मतलब के कैप। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा होगा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। तो पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखा कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकला। अंगूठा गया बाहर की डायरेक्शन में, मतलब एन कैप की डायरेक्शन में, और वो है जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है बच्चों के कैप। तो मॉडुलस आई होगा 1, मॉडुलस जे होगा 1, साइन 90 भी होगा 1, और ये होगा के कैप। मॉडुलस आई 1, मॉडुलस जे 1, साइन 90 1, के कैप। सब हालांकि किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में कहीं कोई डॉट क्रॉस नहीं लगता। तो ये चलिए सब आपके पास में ऐसा का ऐसा था। ये भी 1, ये भी 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1, और फाइनली कितना आ गया बच्चों? ये के कैप। तो आई वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया? के कैप। ठीक बात है। और यदि मैं बात करता हूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? ऐसे तो मुझे यूं ही समझ जाना चाहिए कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। निश्चित बात है, जे कैप क्रॉस आई कैप होगा माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप। भाई आई क्रॉस जे था के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस, इसका बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा ना, और इसका नेगेटिव मतलब क्या होगा? माइनस के। तो आई क्रॉस जे था बच्चों के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। वो तो मुझे यूं ही समझ जाना चाहिए कि माइनस हो जाना है, पर फिर भी अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। कैसे करते हैं? पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखते हैं। पहला कौन है इस बार? जे, और आई में कौन है? जे। तो जे पे अपना दायां हाथ रखिए। ऐसे रखूं, ऐसे रखूं? ऐसे रखने पर भी नहीं होगा, ऐसे रखने पर भी नहीं होगा, ऐसे रखो तो होगा। जे पे दायां हाथ रखा कि आई हथेली से निकला, जे पे हाथ रखा कि आई हथेली से निकला। निकल रहा है? निकल रहा है। अंगूठा जो होता है बच्चों वो बताता है एन कैप की डायरेक्शन। तो जे पे हाथ रखा, आई हथेली से निकला, अंगूठा गया अंदर। अंदर यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस, और नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब क्या? यस,
माइनस के। देखिए भाई जे कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वो होगा मॉडुलस जे मॉडुलस आई साइन 90 इंटू एन कैप। और एन कैप की डायरेक्शन मैं फिर से बोल रहा हूं, जे पे अपना दायां हाथ ऐसे रखिए कि आई हथेली से निकले, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पे जा रहा है, और नेगेटिव जेड एक्सिस यानी कि क्या भैया, माइनस के। तो भैया ये आपके पास में जो है ना 1 है, और भैया ये भी 1 है भैया, और ये भी 1 है, और ये क्या भैया, माइनस के कैप। तो सॉल्व कर लीजिए, कुल मिलाकर माइनस के कैप आएगा। वो डायरेक्ट भी लिख सकता था, और चाहता तो मैं ऐसा भी कर सकता था। अब बारी आती है बच्चों जे कैप क्रॉस के कैप की। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा बच्चों, वो होगा मॉडुलस जे मॉडुलस के, और जे और के बीच में एंगल कितना बच्चों, जे और के बीच में एंगल भाई, जे यानी कि वाई एक्सिस और के यानी कि जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल आपको पता होगा 90 डिग्री होता है। जे कैप और के कैप के बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है, जानते होंगे। भाई जे पे हाथ रखिए, जे पे हाथ रखिए, ये जे पे हाथ रखा कि के हथेली से निकला, जे पे हाथ रखा के हथेली से निकला, अंगूठा कहां गया, बात भेजे में जा रही होगी। भाई आपने जे पे हाथ रखा, के हथेली से निकला, अंगूठा देखिए ना, आपको जे पे हाथ ऐसे रखना है। मैं जे पे ऐसे हाथ रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं, मुझे पर्टिकुलरली जे पे वैसे हाथ रखना है कि के हथेली से निकले। ये रहा के, ध्यान दीजिए ये के है जेड एक्सिस, जे पे हाथ रखा, के हथेली से निकला, अंगूठा कहां गया, ध्यान दीजिए, यस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस यानी क्या बच्चों, आई कैप, अंगूठा गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मतलब कि आई कैप, सिंपल है। तो चलिए साहब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस जे यानी कि 1, मॉडुलस के यानी कि 1 sin 90 1 और into I cap. Solving this will get me I cap. Probably you people have got the thing. But we have to keep our right hand over the J cap in a way so that a K cap emerges out of the palm. Thumb gives me the direction of an cap, which you can see is oriented along positive direction of x-axis. That is the unit vector along that the particular direction is nothing but I cap. So this is I cap. And if you talk about K cap cross J cap, then what happens? So in this case, we can say that it is modulus of K, modulus of J. And what about the angle between these two? Obviously, that would also be 90 degree because one is oriented along positive direction of Z axis and one is oriented along a positive direction of y-axis, and as far the angle between them is 90 degree. Now it comes to the direction of n cap. So how to determine that direction? We have to keep our right hand. We have to keep our right hand on K cap. On K cap in a manner so that J cap emerges out of the palm. So K cap, which is along this direction, as you can see, is along Z axis. So either I keep my right hand in this way or in this way or in this way or in this way, such that J cap is emerging out of the palm. So if I keep my right hand in direction of K cap so that J cap is emerging of the palm, K कैप पर अपना दायां हाथ ऐसे रखूंगा कि J कैप हथेली से निकले, अंगूठा देखिए किधर जा रहा है। अरे K पे हाथ रखा भैया, क्या भैया, हाँ K पे हाथ रखा, J हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया भैया, यस अंगूठा गया इधर, इधर यानी कहा माइनस आई कैप। सो फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, सब वैल्यू 1 1 1 1 और ये फाइनली आ जाएगा कितना, माइनस आई। और यूं भी अकल लगा सकता था कि अगर J क्रॉस K की वैल्यू आई है तो K क्रॉस J की वैल्यू माइनस आई होगी, क्योंकि दोनों वेक्टर्स में ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है। चलिए नाउ इट कम्स टू K कैप क्रॉस आई कैप। अभी K कैप क्रॉस आई कैप के बारे में अगर चर्चा की जाए बच्चों तो वो क्या होगा, वो होगा मॉडुलस K मॉडुलस I साइन 90, एंगल 90 डिग्री है बच्चों। अब डायरेक्शन के बारे में बात करूं मैं तो
डायरेक्शन इन दोनों के बीच में एंगल 90 क्यों होगा? क्योंकि एक आपको पता है अलॉन्ग जेड एक्सिस है और एक है आपको पता है एक्स एक्सिस है। तो आपको के पे हाथ रखना है। आप के पे ऐसे हाथ रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, आप जैसे मर्जी रखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि के पे हाथ रखने का है कुछ इस प्रकार से कि आई कैप मेरी हथेली से निकल जाए। तो क्या करेंगे भैया, उसके लिए हम के पे ऐसे हाथ रखेंगे। देखिए के पे ऐसे हाथ रखा, आई हथेली से निकल रहा है। के पे ऐसे हाथ रखा कि आई हथेली से निकल रहा है। होप आपको बात खोपड़ी में भेजे में जा रही है। के पे आपने ऐसे हाथ रखा कि आई हथेली से निकला। अंगूठा कहाँ गया बच्चों? दिखा? यस, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ गया। तो भैया फिर 1 1 1 घिसी पिटी सी बात थी, फाइनली हो गया ये जे कैप। तो के क्रॉस आई क्या हो गया बच्चों? जे कैप। अगर के क्रॉस आई कैप हो गया बच्चों जे कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो गया? माइनस जे कैप। तो के क्रॉस आई है बच्चों जे, और जे आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी भैया, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, एंगल इनके बीच में 90 डिग्री। और डायरेक्शन का जहां तक सवाल है तो आई पे हाथ ऐसे रखना है, आई पे हाथ रखना है, ऐसे रखो, ऐसे रखो, आई पे हाथ ऐसे रखो कि आपको के हथेली से निकले। तो आई पे अगर ऐसे हाथ रखा तो के हथेली से निकला, हरगिज नहीं निकला। ऐसे रखा तो निकला, नहीं निकला। लेकिन मैंने अगर आई पर ऐसे हाथ रखा, ध्यान दीजिए, आई पर मैंने ऐसे हाथ रखा तो के हथेली से निकला। निकला भैया? यस। आई पे मैंने ऐसे हाथ रखा कि के हथेली से निकला। अंगूठा कहाँ गया? नीचे। अंगूठा जो कि नीचे गया है इसलिए वो होगा माइनस जे। तो ये सॉल्व कर लेने पर कितना आ गया बच्चों? माइनस जे। आप ऐसे भी कर सकते थे। होप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ये एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। एक वो राइट हैंड स्क्रू रूल बता देते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे बता देते हैं। कुछ और भी तरीके किसी किसी के पास हो सकते हैं। मुझे लगता है ये तरीका कन्वीनियंट है। हो सकता है आप किसी और तरीके के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, पर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात तो इसमें भी नहीं थी। तो आपने भैया किस तरह से आई क्रॉस जे की डायरेक्शन निकाली, जे क्रॉस आई की निकाली, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस पीछे ले जाकर भी करके देख सकते हैं। वीडियो क्लास का ये तो एडवांटेज है कि कहीं नहीं समझ में आता तो हम रिवर्स लेकर भी, क्योंकि टीचर हमारे नियंत्रण में है, हम टीचर के नियंत्रण में तो नहीं है। टीचर जरूर हमारे नियंत्रण में है। सो वी कैन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू अवर ओन विल द गिवन टीचर, जो आपको इस समय मैं दिखाई दे रहा हूँ। एनीवेज, तो बच्चों ये आपके पास में डायरेक्शन निकालने का तरीका था। अच्छा हाँ, अगर मैं आई क्रॉस आई निकालूंगा तो वो तो कितना होगा बच्चों? आई क्रॉस आई तो 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? है क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। पर ये तो मैंने गलत लिखा है, लिखा ना गलत, क्योंकि ये 0 नहीं, 0 वेक्टर होगा भैया, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट किया है। और इसी तरह से भैया जे क्रॉस जे भी कितना? 0। और इसी तरीके से बच्चों यदि मैंने के क्रॉस के करा तो वो भी कितना बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवश्यंभावी रूप से 0 0 0 होता है। चलो अब यहाँ हम बच्चों ये जो हमने लिखा है इसे स्मरण करने का एक तरीका भी है, आसान तरीका है बच्चों, बहुत 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 सरल तरीका है। आई वेक्टर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में भी। ये लीजिए आई कैप, जे कैप और ये क्या बच्चों? के कैप। और ये चला दी मैंने इस तरह से इनकी एक साइकिल चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं आई जे के। अब ध्यान दीजिएगा, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर आपके सामने लिखा है क्या आया था बच्चों? के कैप। और जे वेक्टर क्रॉस आई कैप क्या आया था बच्चों? माइनस के कैप। इसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप क्या आया था बच्चों? आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या आया था बच्चों? माइनस जे कैप। और के कैप क्रॉस एक मिनट के क्रॉस जे बराबर कितना? माइनस आई। और के क्रॉस आई था बच्चों किसके बराबर? जे के। और यहाँ लिख देता हूँ मैं आई क्रॉस के किसके बराबर था बच्चों? माइनस जे। भाई देखिए इसे आप कैसे करेंगे, इसे आप ऐसे करेंगे, आई और जे का मल्टीप्लाई होगा के, आई और जे का मल्टीप्लाई होगा के। आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन आपके पास में यूनिट वेक्टर्स है। एक है आई,
एक है जे और एक है के, एक है आई, एक है जे और एक है के है। अब आई क्रॉस जे जो होगा बच्चों वो होगा के, जे क्रॉस के होगा आई, के क्रॉस आई होगा जे। भाई आप इसको इस तरह से याद रखिए कि 3 वेक्टर्स है, 3 में से जिन 2 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको छोड़कर तीसरे को लिख देने का है, सिंपल। जिन 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने आई और जे को मल्टीप्लाई करा तो वो आया के, जे और के को मल्टीप्लाई करा तो वो आया आई, और के और आई को मल्टीप्लाई करा तो वो आया जे। जिन 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको छोड़कर तीसरे को लिखने का है। आपने आई और जे का मल्टीप्लाई करा तो वो आया के, जे और के का मल्टीप्लाई करा तो आया आई, और के और आई का मल्टीप्लाई करा तो आया जे। आ गया। और यहाँ एक और बात है कि जो साइकिल मैं चला रहा हूँ, ये जो मैं साइकिल चला रहा हूँ, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, अगर मैं इस एरो के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तब तो सब पॉजिटिव है। एरो के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो सब पॉजिटिव है। भाई आई और जे का प्रोडक्ट के, जे और के का आई, और के और आई का जे। लेकिन अगर मैं एरो के अपोजिट गया तो माइनस हो जाएगा। जे क्रॉस आई क्या, माइनस के, आई क्रॉस के क्या, माइनस जे, और के क्रॉस जे क्या, माइनस आई। आई रिपीट, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे। जिन 2 को मल्टीप्लाई करा उसको छोड़ के तीसरे को लिख देने का है। यस। और अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो वैल्यू नेगेटिव, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, और आई क्रॉस के माइनस जे। जिन 2 को आपने मल्टीप्लाई कराए उसको छोड़ के आपको तीसरे को लिख देने का है। अगर आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो सब पॉजिटिव होंगे, और अगर आपने एरो के अपोजिट चले तो नेगेटिव होंगे। इस तरह से आप इसे स्मरण रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जरा जरूर से नोट डाउन कर भी लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से निकाला जाता है, होप आपको ये बात समझ में आई है। अब इसी पर हम लोग एक सरल सा सम कर लेते हैं। भाई हमें यहाँ पर गिवन है क्या, एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये लीजिए। और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो है माइनस आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट पता करिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको वीडियो को रोक देना चाहिए और स्वयं से करना चाहिए। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बच्चों, चलिए 3i माइनस 2j प्लस 4k हो गया साहब, क्रॉस माइनस आई प्लस 5j प्लस 2k। ये लीजिए साहब, आपने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब मैं करने जाऊंगा बच्चों तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया आई क्रॉस आई। भाई 3 एकम 3, ठीक, आई क्रॉस आई। फिर 3 का इससे मल्टीप्लाई करा तो ये 15 आई क्रॉस जे, और 3 दूना 6 आई क्रॉस के हो गया। बस आई वाले का भैया मैंने तीनों से मल्टीप्लाई करा, आई वाले का आई से, आई वाले का जे से, और आई वाले का के से। होप मैंने सब कुछ सही किया है। 2 एकम 2, और ये क्या बच्चों, जे क्रॉस आई। फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 10 जे क्रॉस जे। फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2 जे क्रॉस के। फिर के का इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4 के क्रॉस आई। फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 5 20 के क्रॉस जे। और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो 8 के क्रॉस के। भाई आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 3 का इससे मल्टीप्लाई करा -3, फिर 3 का इससे मल्टीप्लाई करा 15 आई क्रॉस जे, फिर 3 का के से मल्टीप्लाई करा आई क्रॉस के, फिर जे का आई से मल्टीप्लाई करा जे क्रॉस आई, जे का के से मल्टीप्लाई करा ये, और जे का जे से के से मल्टीप्लाई करा, फिर के का आई से, के का जे से, और के का के से। होप सब जगह मैंने प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन सही किया है, क्योंकि जब जब कुछ ऐसी चीज़ें आती तो मैं थोड़ा सा घबराने लगता हूँ कि भैया मैं कुछ गलती नहीं कर जाऊँ, मेरी ही बनाई हुई प्रॉब्लम में गलती कर जाता हूँ, बाकी तो किसी और की तो छोड़िए। आई क्रॉस आई कितना साहब, अरे किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होता है या भैया 0, तो ये 0 हो गया। और ये लीजिए बच्चों 15, और आई क्रॉस जे कितना के,
ये हो गया के, और आई क्रॉस के कितना बच्चों, माइनस जे, जे क्रॉस आई कितना बच्चों, माइनस के। भाई आई क्रॉस के होगा माइनस जे क्रॉस आई होगा माइनस के, और जे क्रॉस जे कितना, अगेन जीरो, और फिर जे क्रॉस के कितना, जे क्रॉस के क्रॉस आई कितना, जे, के क्रॉस जे कितना, माइनस आई, और ये कितना, जीरो। अरे ये तो हो गया शून्य। आई क्रॉस जे कितना, आपके सामने लिखा आई क्रॉस जे कितना है, के, और आई क्रॉस के कितना है, माइनस जे क्रॉस आई कितना है, माइनस के होगा, और जे क्रॉस जे जीरो, जे क्रॉस के बच्चों आई, और के क्रॉस आई कितना, के क्रॉस आई होगा बच्चों जे, के क्रॉस आई जे होता है, और के क्रॉस जे कितना बच्चों, माइनस आई, और फिर किए, तो ये आपके पास आया। अब इसमें से एक काम कीजिए, आई वालों को एक साथ लिख दीजिए, जे वालों को एक साथ लिख दीजिए, के वालों को एक साथ लिख दीजिए, तो क्या होगा, आई वाले कहाँ कहाँ है, आई वाला एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, तो ये हो गया बच्चों -22 आई, और जे वालों को एक साथ लिखेंगे तो ये -6 और ये -4 है, -10 जे, और भाई ये इन दोनों को एक साथ लिखा ना, ये लीजिए। और के वालों में जहाँ तक सवाल है तो क्या करने का है, इधर इन दोनों को एक साथ लिख दो, तो 15 में से 2 जाते हैं तो 13 आते हैं, आपको भी मेरे ख्याल से यही मिलते होंगे, मेरे को भी यही मिले, तो 15 - 2 यानी कि 13 के। तो इस तरीके से आपके पास में आ गया बच्चों -22 आई -10 जे +13 के, ठीक। तो ये आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, सदिशों का सदिश गुणन आ गया। आया समझ में हमको, सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस तरीके से। तो ये स्केलर प्रोडक्ट जितना छोटा काम नहीं है, थोड़ा सा बड़ा काम है, डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में तो क्या था, आप सिंपल आई डॉट आई निकाल देते थे, जे डॉट जे निकाल देते थे, के डॉट के निकाल देते थे, क्योंकि वहाँ पर आई डॉट जे जीरो था, आई डॉट के जीरो था, जे डॉट आई, जे डॉट के जीरो था, के डॉट आई और के डॉट जे जीरो था, तो आप इसलिए आई का, जे का, के का मल्टीप्लाई करते थे, काम सरलता से हो जाता था। यहाँ वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा अपने को समय लगेगा, पर उतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल आर पार ही हो रहा हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा भी तो नहीं है ना। बट हाँ, इसको हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी को सॉल्व करना है हमें, तो हम इस तरह से ना जाते हुए हम यहाँ पर डिटरमिनेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का यूज़ कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर लिख दिया, और ये 3i - 2j + 4k, 3i - 2j + 4k, और ये -1i + 5j + 2k। भाई यहाँ पर आपने 3 -2 और 4, और यहाँ पर -1 5 और 2 ये लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, आई कैप, तो ये कैसे होगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 दूनी -4, -5 चौके 20, तो ये आ गया। फिर आपने लिखा -j कैप, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाने का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और फिर साथ में बच्चों क्या, के कैप लिखेंगे तो फिर क्या होगा, 3 × 5 = 15, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस, तो ये आ गया। और इस तरीके से कितना आ गया बच्चों, ये आ गया -1 मिनट, तो मैंने यहाँ कुछ गलती करी है आई वाले में, यहाँ मुझसे कुछ गलती हुई थी क्या, कहाँ पर गलती हुई थी, एक सेकंड, मैं देखूं जरा यहाँ पर कहाँ पर गलती हुई थी, आई कहाँ पर आया था, यहाँ पर, तो -j क्रॉस के, यस, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो -2 दूनी 4, तो यहाँ पर k क्रॉस j आएगा ना, पहले आपने j का j से मल्टीप्लाई करा 10, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। मैंने कहा था ना कि मैं गलतियाँ करता हूँ, जहाँ कहीं वो हार्डकोर मैथमेटिक्स वाली चीज़ें आ जाती हैं, हार्डकोर मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस माइनस, जिनको शायद हम लोग सिली मिस्टेक्स कहते हैं, मैं वो सिली मिस्टेक्स करने का आदी हूँ, तो हो गई गलती। देखिए ये कितना आया, -24। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर की गलती हुई है, और मैंने कहा भी था, और मैं ऐसी गलतियाँ करता रहता हूँ, तो इसको दिल पे मत लेना, ना दिमाग पे लेना। तो ये कितना आ गया बच्चों, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया -24i, और ये कितना आ गया बच्चों, -10j
और ये कितना आ गया बच्चों 13K। होप सही किया है, और अभी भी कुछ गलती हुई हो तो भैया आप उसको इम्प्रूव कर दीजिएगा, बस मैं यही कह सकता हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये मेथड रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका ये है आपके पास में कि आई का आई से, आई का जे से, के से, जे का आई से, जे का के से, जे का जे से, वो तो सब हम कर ही सकते हैं, बट डिटर्मिनर वाली मेथड रिलेटिवली बहुत छोटी मेथड है, इसे जरूर कर लीजिए बच्चों। और अब एक काम कीजिए, एक इसको नोट डाउन करने के बाद में एक सम कीजिएगा, प्रूव दैट आर वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस जे का स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर। वीडियो को रोकिए और करिए भाई। मैं अगर नहीं भी कहूं, ऐसा तो मैं कह ही दिया करता हूं कि वीडियो को रोकिए और करिए, और अगर नहीं बोलूं तो भी आपका काम, आपका धर्म, कर्तव्य, फर्ज बनता है कि आपको वीडियो को रोक कर ही करना होगा। चलिए, तो होप आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा, करा होगा और आ भी गया होगा। बड़ा सिंपल सा सम है भैया। कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं आर वेक्टर बराबर क्या बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने सपोज कर लिया आर वेक्टर बराबर ये कर लिया। अब क्या किया जाए, अब एक काम करें, आर वेक्टर क्रॉस आई कैप निकालें। तो कैसे निकलेगा, ये एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप। जब आपने क्रॉस आई कैप करा तो क्या हुआ, आई का आई से मल्टीप्लाई करा, आई का आई से जब मल्टीप्लाई करा तो वो 0 आया, और जे का आई से मल्टीप्लाई करा तो वो आया माइनस के, और के का जब आई से मल्टीप्लाई करा तो वो आया जे। भैया आपने आई का आई से मल्टीप्लाई करा वो 0, जे का आई से मल्टीप्लाई करा वो माइनस के, और जे का एक मिनट के का आई से मल्टीप्लाई करा तो वो जे हुआ होगा। अब ये आपके पास में माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप ये आया। क्यों भाई, जे का आई से मल्टीप्लाई करा तो वो माइनस के, और के का आई से मल्टीप्लाई करा तो वो जे। तो इस तरीके से आपके पास में आ गया क्या, ये आ गया आपके पास बच्चों आर वेक्टर क्रॉस आई कैप। दिस इज आर वेक्टर क्रॉस आई कैप। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, अब आप इसका मॉडुलस लीजिए। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा बच्चों अंडर द रूट ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और फिर आप उसका स्क्वायर भी करेंगे। उसका स्क्वायर भी करने का, ये देखिए ना एलएचएस में जो आपको लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर भी करें। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। व्हेन यू मेक इट स्क्वायर देन व्हाट यू गेट, इसका स्क्वायर कर देने से रूट हट जाएगा, और इस तरीके से आ जाएगा बच्चों आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देने से आपके पास में क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। होप आपको बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में आई है। भाई आर वेक्टर क्रॉस आई कैप, आई का आई से 0, आई जे का आई से माइनस के, और के का आई से जे, और इस तरीके से ये आया, और इसका मॉडुलस लिया तो वो ये आया, और इस तरीके से स्क्वायर करके तो ये आया। तो जैसे आपने आई से मल्टीप्लाई करा, इसी तरीके से आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से सिमिलरली की स्पेलिंग क्या होती है भैया, ये होती है। तो इसी तरह से अगर मैं आर वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर करता हूं तो वो क्या होगा बच्चों, यहां देखिए ये था आर क्रॉस आई, तो वो आया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर क्रॉस आई क्या था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब जो इसमें आई वाला था वो नहीं आया, बाकी दोनों आ गए, जे और के वाले आ गए, वाई और जेड आ गए। मेरे ख्याल से मेरे कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा होगा आपको। जब आपने इसको किया तो आई नहीं, यहाँ पर आई वाला नहीं आया, देख लीजिए आप, आई वाला नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, वाई और जेड। तो इसी तरीके से जब जे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे वाला नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेड और एक्स वाला। क्या कहा मैंने, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखेंगे जैसे यहां पर किया था। भाई आपने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, एक्स नहीं आया, नहीं आया ना, इस केस में एक्स नहीं आया, इस केस में क्या आया, वाई और जेड। इसी तरह से जब यहाँ पे करेंगे तो वाई नहीं आएगा, जेड और एक्स आएगा। और इसी तरीके से जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जेड नहीं आएगा, इसमें एक्स और वाई आएगा, इसमें एक्स और वाई आ जाएगा। भाई इसमें
एक्स वाले को मल्टीप्लाई करा था तो एक्स नहीं आया था, वाई और जेड आया था। वाई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई नहीं आएगा, जेड और एक्स आएगा। और यहाँ पर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जेड नहीं आएगा, एक्स और वाई आएगा। या चलिए मैं करके बताता हूँ। चलिए जैसे अगर आपके पास में बोला है आर क्रॉस के, तो आर क्रॉस के क्या होगा बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस के कैप। और जब आपने इनका मल्टीप्लाई करा तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा माइनस जे, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा बच्चों, आई, और के क्रॉस के तो लास्ट में बच्चों जीरो हो जाएगा। तो ये आया। और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उस मॉडुलस को ही नहीं लिखना, उसके मॉडुलस के स्क्वायर को लिखना है, तो बच्चों वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरीके से आपके पास में ये जो है, अब आप एक काम कीजिए, जो प्रूव करना है उसके एलएचएस उठा लीजिए। एलएचएस उठाएंगे तो आपके पास में ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये आ गई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आपके पास में आया ये आया ये, और रही बात इसकी तो ये आपके पास में आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस पूरे को अगर आप देखें तो ये आया ये, तो इस पूरे को यदि आप देखें बच्चों तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। और ये जेड स्क्वायर, ये भी जेड स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। और ये कुल मिलाकर क्या हो गया बच्चों, ये कुल मिलाकर हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। भाई ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर है, और जो कि होगा बच्चों मॉडुलस आर और फिर उसका स्क्वायर। भाई ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है रूट में, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हो रहा है 2 इंटू मॉडुलस आर का स्क्वायर। और वही तो आपकी दक्षिण हस्त पक्ष के राशि है भैया। सो दिस इज इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड, सो वी कैन से हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा सम दिया था मैंने बच्चों। अब मैं इसे मिटाऊंगा। देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट के ही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आपके पास में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब अगर मुझसे अगर पूछा जाए एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी जो है बच्चों, सॉरी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वो क्या होगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे, आप जरा सोचिए। भाई आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो ऐसे कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं? ऑब्वियसली बच्चों ऐसे 2 वेक्टर्स पॉसिबल है, एक वेक्टर बाहर की तरफ और एक वेक्टर अंदर की तरफ। भाई एक बाहर और एक अंदर, तो ऐसे 2 वेक्टर्स पॉसिबल है, इसलिए वो होगा ए क्रॉस बी अपॉन क्या बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा वो, ए क्रॉस बी अपॉन क्या बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। भाई आपको मालूम है, आपको इतनी अकल है कि जब कभी मैं किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, जब कभी मैं किसी वेक्टर को बच्चों उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जानते हैं हम लोग, जब कभी मैंने किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होता है, 1। तो मुझे ये मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा, लाजमी सी बात है बच्चों। और प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऐसे 2 वेक्टर्स पॉसिबल है, एक वेक्टर बाहर की तरफ होगा और एक वेक्टर अंदर की तरफ होगा। आप बोले सर ऐसा भी तो पॉसिबल है, 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 लेकिन आपको एक बात पता है बच्चों, एक वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स एक जैसे ही है, ये इक्वल है। इक्वल मतलब आप ये वेक्टर बोलो या ये वेक्टर बोलो, ये अलग अलग नहीं है, बशर्ते अगर इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे 2 ही वेक्टर पॉसिबल है, एक वेक्टर आएगा ऐसा बाहर की तरफ और एक वेक्टर आएगा अंदर।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोले कोई सर एक वेक्टर इधर पॉसिबल है, एक वेक्टर इधर पॉसिबल है, एक वेक्टर इधर पॉसिबल है, लेकिन बच्चों ये सारे वेक्टर्स जो है वो सारे क्या है, वो अलग अलग नहीं है, वो सारे इक्वल वेक्टर्स है। तो बाहर की तरफ ऐसा जितने भी वेक्टर्स आएंगे वो सब अलग अलग ना होते, वो केवल एक ही वेक्टर है। ऐसे अंदर की तरफ भी जितने वेक्टर्स आएंगे वो सब अलग अलग ना होते, वो सब केवल एक ही वेक्टर है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। भाई ए क्रॉस बी जो आता है, आपको इतनी अकल होना चाहिए थी, अभी तक लग जाना चाहिए थी, लग चुकी होगी कि ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप आपको पता है बच्चों इन दोनों के प्लेन के क्या होता है, एन कैप जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको भाई ए क्रॉस बी मैं फिर से समझाता हूँ, ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ये तो स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, बचाइए। तो जो डायरेक्शन एन कैप की वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की, और एन कैप की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। एन कैप की डायरेक्शन है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये कैसा वेक्टर आया बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 है। अगर किसी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड किया तो वो यूनिट वेक्टर होगा, और चूंकि ए क्रॉस बी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कुल मिलाकर फाइनली जो आपको चाहिए था वो इस तरह से आ पाएगा। तो इसे भी लिख लीजिएगा बच्चों। और हम को अगर एक ऐसा वेक्टर निकालने को बोला जाए, कैसा वेक्टर निकालने को बोला जाए, जिसका वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सॉरी, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा विच इज परपेंडिकुलर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है बच्चों जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, लेम्डा है। तो कितना मैग्नीट्यूड है, लेम्डा। भाई अभी एक ऐसा वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1, लेकिन वो प्लेन के परपेंडिकुलर था। अभी भी आपको ऐसे निकालना जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेम्डा। तो ऐसे कितने वेक्टर्स पॉसिबल है, ऐसे भी ऑफ कोर्स 2 वेक्टर्स पॉसिबल है। भाई एक वेक्टर होगा इसमें से बाहर की तरफ, ऐसे भी 2 वेक्टर्स पॉसिबल होंगे, एक वेक्टर होगा बाहर की तरफ और एक वेक्टर होगा अंदर की तरफ। भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लेम्डा है और जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे 2 वेक्टर्स पॉसिबल है बच्चों, एक होगा बाहर और एक होगा अंदर। भाई एक बाहर की तरफ, अब बाहर की तरफ लेम्डा मैग्नीट्यूड के जितने भी वेक्टर्स होंगे, लेम्डा मैग्नीट्यूड के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब अलग अलग ना होते, वो सब एक ही होंगे। इसी तरह से अंदर भी जितने भी वेक्टर्स होंगे लेम्डा मैग्नीट्यूड के, वो सारे भी एक ही होंगे। तो एक सम का मुलाहिजा फरमा रहा हूँ, आप लिखिएगा भैया। इरशाद किया है, डिटरमाइन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, डिटरमाइन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग वेक्टर्स, विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग वेक्टर्स। चलिए साहब करिएगा। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है मतलब इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। भाई ऐसा वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो लाजमी है ना कि वो इन दोनों के प्लेन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए अब आप पहले काम कीजिए, पहले आपको अगर निकालना है तो आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, और ए क्रॉस बी निकालने का दो तरीके कि आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई का आई से, आई का जे से, आई का के से, जे का आई से, जे का के से, जे का जे से, के का आई से, के का जे से और के का के से, वैसे कर लें। या फिर सरल तरीका ये है कि आप एक काम करें, आप ए क्रॉस बी निकालें। और ए क्रॉस बी कैसे निकलता है बच्चों, ये आई है, ये जे है, ये के है, और ये -3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 6, ये 5, ये होगा। अब आई क्या, 4 5 20, -6 एकम 6, फिर -j, फिर ये -3 -15 और 2 एकम 2, ये लीजिए। और k का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और -2 चौके 8,
फिर वही बात बोलूँगा भैया, नियम और शर्तें लागू है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो उसको आप सुधार दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं करेंगे। आई इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 5 20 माइनस 6 माइनस जे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 15 माइनस 2 माइनस, और के का माइनस 18 और माइनस 8। ठीक बात है। इसमें से ये जाएगा बच्चों तो ये 14i आएगा, इसमें से ये जाएगा तो बच्चों ये तो प्लस 17j हो जाएगा, और 18 और 8 मेरे ख्याल से 26 होते हैं, आपके हिसाब से भी यही होते होंगे, तो ये लीजिए साहब। तो ए क्रॉस बी आपके पास में आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, और मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो फाइंड आउट आप कर सकते हो। वी पीपल हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस टू वेक्टर्स एंड व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5। सो हाउ टू डिटरमाइन दैट वेक्टर बच्चों, दैट वेक्टर इज प्लस माइनस एज यू कैन सी lambda into a cross b upon modulus of a cross b. So we can say the magnitude of that particular vector which has to be found is of 5 units, and a cross b जो है बच्चों वो 14i है, 17j है, माइनस 26 के है, ये है बच्चों। और अपॉन में क्या, अपॉन में फिर वही किसी पुटी सी बात 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर। तो ये आपके पास में एक ऐसा वेक्टर आया, ये कैसा वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आप इस वेक्टर को इन दोनों में से किसी भी वेक्टर के साथ में देखोगे तो परपेंडिकुलर, और चेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 0। भाई एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। जरा इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, 14 3 42, और फिर 17 4 जा कितना बच्चों 68, और माइनस 26 प्लस 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 26, माइनस की प्लस माइनस। तो आप चेक कर लीजिए ये 0 आ रहा है कि नहीं। देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप बिल्कुल कंफर्म आ रहा है भैया वो 0। मतलब मैंने प्रोडक्ट भी सही करा है, मैंने गलत नहीं करा। आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 14 2 28, और फिर 17 6 कितना होगा बच्चों, 17 6 हो जाएगा 92, और फिर कितना 26 5 130, माइनस का 130। और बकायदा इसको सॉल्व करके देख लीजिए आपको। और एक मिनट कहीं कुछ गलती हुई है मेरे ख्याल से, 92 नहीं, ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है 102। तो सॉल्व करके देखेंगे बिल्कुल 0। तो ये वेक्टर आप देख सकते हैं इसके परपेंडिकुलर, ये वेक्टर इसके भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है बच्चों वो एक वैसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दोनों के लंबवत होता है। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। कोई दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है, होप आपको ये बात समझ में आई। और इसी पर बेस्ड एक और सम हम क्रॉस प्रोडक्ट पे करते हैं बच्चों। हमें यहाँ पर गिवन है ए वेक्टर बराबर कितना, 5i माइनस 4j प्लस 7k, ये है। और बी वेक्टर बराबर कितना बच्चों, माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। और आपको निकालना है ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी। वीडियो को जरा थाम लो और करके बताओ। तो भैया पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां पर ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए आई कैप जे कैप के कैप, और क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 4 7, ये 5 है, ये माइनस 4 है, ये 7 है, और ये कितना है बच्चों, -1 2 है, -3 है भैया है। अब क्या करेंगे, आई कैप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 है 12, 2 7 है 14, माइनस जे इन दोनों का मल्टीप्लाई -15 प्लस 7, और के अभी के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, ये लीजिए। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 8j, और 10 में से 4 गए तो 6k। होप ये बात समझ में आ गई है। तो ये ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब इसका ए के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करो, तो इसका ए के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करो। और डॉट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलो मैं वापस से लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ये 5i माइनस 4j प्लस 7k, ये लीजिए 5i माइनस 4j प्लस 7k कर लिया, और डॉट
डॉट कितना -2i प्लस 8j प्लस 6k, ये लीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए i का i से, डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो डॉट मल्टीप्लाई करते समय तो एक सिंपल सा काम होता है, i का i से, j का j से और k का k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, j का j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 और 7 6 42। सॉल्व करा कितना आ गया 0। इस तरीके से ये प्रोडक्ट कितना आ गया 0। सिंपल सा सम था, पहले a क्रॉस b निकाला और a क्रॉस b का a के साथ में डॉट मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल से सबने कर दिया होगा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा। लेकिन अकल वाली बात है बच्चों, मैं इतना समय बर्बाद कर रहा हूं इस सम को करने में, ये बात गलत है। भाई हो गया सम सॉल्व, ठीक है, आपने भी अगर ऐसा किया तो फिर अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं इससे और अच्छी बात कर सकता हूं ना, कुछ लोगों ने करी भी होगी कि भाई एक सिंपल सी बात यह है कि जो a क्रॉस b है, जो a क्रॉस b है वो a और b के परपेंडिकुलर है। a क्रॉस b, अभी बोला ना मैंने, a क्रॉस b a और b के परपेंडिकुलर है। तो a क्रॉस b, मुझे नहीं मालूम कि a क्रॉस b क्या आएगा, a क्रॉस b वेक्टर एग्जैक्टली क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे एक बात जरूर पता है कि वो जो भी आएगा, a क्रॉस b जो भी आएगा वो परपेंडिकुलर टू a आएगा, वो परपेंडिकुलर टू b आएगा। मुझे नहीं मालूम बेटा लोगों कि a क्रॉस b क्या आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि a क्रॉस b जो भी होगा वो a के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जो a के परपेंडिकुलर है, और अगर किसी ऐसे वेक्टर को जो इसके परपेंडिकुलर है को इसके साथ में डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही होगा। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? यस, 0 होता है। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इज, आई डोंट नो a क्रॉस b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात तो पता है कि वो जो भी होगा वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जब इस परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को इससे डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों को तो 0 ही आना है ना। ठीक इसी तरह से वो तो बाई चांस मैंने अभी a के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करा था, अगर मैं a के साथ में डॉट मल्टीप्लाई ना करते हुए यदि मैं b के साथ में भी करता हूं, ये लीजिए, अगर मैं b के साथ भी करता हूं तब भी वही बात होगी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये क्या है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, पर मुझे एक बात जरूर पता है कि ये जो भी है वो इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर है तो ये b वेक्टर डॉट n वेक्टर, एंड n वेक्टर इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू b, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो अकल लगाने वाली बात थी बच्चों कि मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट ही कर सकता था। कर लीजिए।